नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा जहांगीर जी। आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं और अहमदाबाद में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा जन्म सूरत शहर में हुआ था, जो गुजरात में है। जी, हमारे फादर बिजनेसमैन हैं सीमेंट के, और हमारी मदर होम मेकर रही है। जी, हमारे एक बड़े भाई है और एक बड़ी बहन है। हमारा एक छोटा सा अच्छा सा परिवार है, जी, जिसमें बचपन कहाँ निकल गया खेलते कूदते वो तो पता नहीं चला जी, खास। लेकिन काफ़ी नॉर्मल सा एक मिडिल क्लास फैमिली का जीवन रह चुका है। जी, और अभी जब याद करते हैं इतने वर्ष बाद, तो वो पल काफ़ी याद आते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैम आपके एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, तो शुरू में प्राइमरी एजुकेशन मैंने वनिता विश्राम गर्ल्स स्कूल इंग्लिश मीडियम से किया है। जी, उसमें फर्स्ट टू 8th स्टैंडर्ड उधर से किया है। बिल्कुल। फिर सेकेंडरी एजुकेशन भी एक गवर्नमेंट स्कूल में ही लिया था। जी, 12th स्टैंडर्ड तक मैंने सूरत में ही एजुकेशन मेरा कंप्लीट किया था। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मुझे शुरू से ही डॉक्टर बनना था, वो मेरा एक गोल रह चुका था, अच्छा, तो 12th की एग्ज़ाम के बाद मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। जी, और मेरे सब फैमिली के सपोर्ट से और भगवान की दुआओं से मुझे वो जी, एडमिशन मिल गया था। बहुत बढ़िया। ये चिकित्सा सेवा ही आपने क्यों चुना है? इसके पीछे का स्टोरी थोड़ा बिल्कुल बताएँ। हास्य पदार्थ है, क्योंकि जब भी मैं छोटी थी, घर में कोई भी बीमार होता था, जी, तो जब हम लोग डॉक्टर को दिखाने जाते थे, जी, तो मुझे उनका जो किरदार है वो काफ़ी अम्यूज़ करता था। अच्छा, कि इधर पेशेंट्स जब आते हैं तो दुख दर्द के साथ आते हैं, जी, बट जब वो वापस रिटर्न होते हैं तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है, जी, या कुछ एक वो होप होता है कि हम ठीक हो जाएंगे। जी, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही प्रेरणा देती थी जी, कि ऐसा कुछ प्रोफेशन जो हम इंसान के पूरे हेल्थ में बदलाव ला सके, बिल्कुल। या उसको ठीक कर सके, मानसिक या शारीरिक तौर पे। दूसरों को तो खुशी मुझे मिले तो हाँ, जी, दूसरों को खुशी मिले, जी, तो वो मुझे बहुत ही वो लगता था कि इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब। बहुत इसलिए बढ़िया। शुरू से ही जब मैं बचपन में थी, तब लोग मुझे पूछा करते थे कि आपको क्या बनना है, तो मैं वैसा ही बोलती थी कि मुझे डॉक्टर डॉक्टर बनना बनना है। है, बहुत बढ़िया। मैम आपने सेवाएँ कहाँ-कहाँ दी हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी, तो जब मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब मैंने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में शुरू किया था 2012 में। जी, तब से लेके 4.5 साल का हमारा एमबीबीएस का कोर्स होता है। जी, उसके अंदर एमबीबीएस के करिकुलम में ही हमें बहुत सारे छोटे-छोटे गाँव में सर्विस देनी होती है। जी, जो उधर के आस-पास की जो चौल होती है, जहाँ पे सब स्लम्स में रहते हैं, उधर हमें सर्विस देनी होती है। जी, फिर अगर कहीं भी ऐसी दुर्घटना होती है कि कुछ फ्लड्स आ गए हैं, अर्थक्वेक आ गया है, तो राइट, उधर इमरजेंसी में भी हमें सेवाएँ देनी पड़ती है। जी, तो तब एमबीबीएस के करियर में हमें ये एक्सपोज़र होता है। जी, फिर हमारा 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जी, उसके अंदर में हमें सिविल हॉस्पिटल के अलावा उधर भी आजू-बाजू की पेरिफेरी के जो गाँव होते हैं, उधर 1 डेढ़ महीने का सर्विस उधर भी देना पड़ता है। अच्छा, और फिर उसके बाद जब मैंने अपना पीजी किया स्पेशलाइज़ेशन, जी, तब कोविड आया था। तो कोविड के टाइम पे भी हमें अलग-अलग जगह पे पोस्ट करके हमने अहमदाबाद में भी सेवा दी थी, जी, आस-पास के गाँव में भी सेवा दी थी। जी, बहुत बढ़िया। तो मैम आपका करीबन ये 8-10 साल, 12 साल का करीबन ये प्रोग्राम रहा है, तो इसमें इस समय में आपके क्या अनुभव रहे हैं ओवरऑल? तो अनुभव में ऐसा था कि ये जो पूरा कोर्स है हमारा, उसमें आपको बहुत फ़ोकस्ड रहना पड़ता है। तो हमें जो भी पढ़ाई का करिकुलम है, वो टाइम से फिनिश करना है। जी, साथ-साथ में क्योंकि हम घर से दूर रह रहे हैं, तो हमें वो मेंटल भी स्ट्रॉन्ग रहना है। घर वालों के फ़ोन आते हैं, पूछते हैं कैसे हैं, तो उनको जी, बताना पड़ता है कि सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल, टाइम से खाना-पीना अगर नहीं भी होता था, तो वो हमें सब खुद से मैनेज करना है। तो घर से दूर रह के ये सब चीज़ें हमने बहुत सीखी है, जो जी, काम आई है डेफ़िनेटली, जी, बट थोड़ा बहुत स्ट्रगल वो फ़ेज़ में रहा था। राहत, बहुत और इसके अलावा फिर एमडी का एडमिशन हो गया, तो उसके अंदर कैसे आपको पूरा अपना टाइम मैनेज करना है, जी, आपको खुद का हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ताकि आप सामने पेशेंट्स को ठीक रख पाएँ। जी, क्योंकि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे आपको काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल, उसके अंदर ये सब चीज़ हमने खुद से सीखी है, जो कभी कोई भी कोर्स में सिखाया नहीं नहीं जाता जाता है, है, कि आपको खुद का भी ध्यान रखना है और सामने पेशेंट्स का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी समाज सेवा में किस तरह से
शुरुआत हुई और आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे उसके बारे में बताएं। तो समाज सेवा में ऐसा था कि मेरे जो भी घर वाले हैं, मेरा गांव राजस्थान में है, तो उधर जब भी उन्हें पता चला कि हम डॉक्टर के फील्ड में हमने एडमिशन लिया है, तो वो लोग ने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया है कि आपको हमेशा समाज सेवा करनी है। गांव में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे डॉक्टर का भी रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है, उधर आपको जाके सेवाएं देनी चाहिए ताकि वो लोग को भी आपकी नॉलेज का लाभ हो। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत एनकरेज किया है कि मैं पेरिफेरी में जाके सर्विस करूं या लोगों की सेवा करूं या मदद करूं। तो मेरा जब भी गांव में आना जाना रहता था तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उधर के सब जितने भी लोग हैं जिनको कुछ मेरे फील्ड रिलेटेड चमड़ी के रोग के कुछ दिक्कत है तो मैं उनकी वो दिक्कतें सॉल्व करूं। उसके अलावा भी अगर और कोई उनको कोई पीड़ा या होता था कोई और फील्ड को लेके, तो मैं मदद करती थी कि मैं अपने दोस्त लोग जो दूसरे डॉक्टर हैं उनसे पूछ के उनकी मदद कर सकूं। तो इसमें मेरे फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंकरेज किया है। हमने काफ़ी कैंप्स भी कंडक्ट किए हैं स्किन को रिलेटेड, जो हमने अहमदाबाद में कंडक्ट किए हैं, कुछ सूरत में कंडक्ट किए हैं, आजू बाजू के गाँव में कंडक्ट किए हैं, जिससे मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ये सेवाएं उनके घर के आसपास नहीं मिलती है, उधर मैं पहुँचा पाऊँ। जी, बहुत बढ़िया। सामाजिक गतिविधियों में आपके क्या क्या योगदान रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो सामाजिक गतिविधि में ऐसा रहा है कि अभी बहुत सारे आजू बाजू के जो रिश्तेदार हैं वो मुझे अप्रोच करते हैं कि आप मेरे बच्चों को एक बार गाइड कीजिए कि वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं उन्हें हमेशा यही गाइड करती हूँ कि आप पहले तो डिसाइड करिए कि आपको अपना कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, आपकी लाइफ में गोल क्या है, आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं इस सोसाइटी में। उस हिसाब के आप अपने गोल को लेके एक फिक्स डिसीजन लिए और उसमें ही आप मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली आप जो सोचे हैं वो अचीव कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी ऐसी बच्चियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके फैमिली उनको प्रेशराइज करेंगे ज़्यादा नहीं पढ़ने के लिए, मैं उनको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज नहीं करेगी। अगर आप कुछ अच्छे से अचीव कर रहे हो तो वो ये बात समझेगी। और कभी भी आप ऐसा मत समझिए कि हम लड़की है तो हम कम पढ़ेंगे या हम जल्दी सेटल हो जाएंगे लाइफ में। ये सब हम एक साथ बैलेंस करके मैनेज कर सकते हैं। तो कभी भी हमें एक चीज़ को नहीं चुनना है, हम हर चीज़ चुन के हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमने सामाजिक अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी कैंप्स कंडक्ट किए हैं। मेरा क्योंकि विशेष जो फील्ड है वो चमड़ी के रिलेटेड है, तो हमने चमड़ी के काफ़ी कैंप्स कंडक्ट किए हैं। सूरत में किए हैं, सूरत के आसपास के गांव में किए हैं। अहमदाबाद में क्योंकि मैं सिविल हॉस्पिटल में रही हूँ 10 साल, तो उधर भी हमने आजू बाजू काफ़ी कैंप्स किए हैं जिधर हम फ्री में पेशेंट्स का इलाज करते थे, और हो सके अगर फ्री में ना हो तो हम दवाइयाँ सब्सिडाइज रेट्स में उनको प्रोवाइड कर देते थे। बहुत बढ़िया। मैम, समाज बंधुओं के नाम और युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमेशा आप अपना जो भी डिसाइड करते हैं करियर, हमेशा अपने फैमिली को साथ लेके चलिए, क्योंकि वो ही आपको एंड तक हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो आपकी फैमिली जैसा आपके बारे में सोचती है वो हमेशा सही सोचेगी। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनकी जो भी इच्छा है वो हमेशा पूरी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको भी आपके लिए एक स्पेसिफिक गोल होता है, तो हमें उनकी सब गोल को सम्मान करना चाहिए। उसके अलावा मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि आप जो भी एक अपना एम डिसाइड करते हैं उसके पीछे दिन रात मेहनत करेंगे तो वो आप अचीव कर ही पाएंगे। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो हमें रास्ते में पत्थर आएगा वो हमें रोक सकता है, हम उसको साइड में हटा के आगे जा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ लाइफ के एक यादगार पल होते हैं, तो कभी आपको कुछ ऐसा लगा हो जो अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? मुझे कुछ अनुभव जो याद आते हैं कि मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो घर में कितने भी रिलेटिव्स आते थे, मैं गेट बंद कर लेती थी और फिर मुझे कुछ भी रूम में चाहिए होता था तो मैं पापा को मिस कॉल करती थी फ़ोन पे, तो वो मुझे अंदर आते थे और पूछते थे बेटा आपको क्या चाहिए, और वो मेरे को इतना हेल्प करते थे, इतना सपोर्ट करते थे कि जब मेरे को 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ना है तो वो मेरा हर एक मिनट कैसे वेस्ट ना हो उसका ध्यान रखते थे और मेरी सब इच्छा ऐसे पूरी करते थे। वैसे ही मम्मी हमेशा मुझे टाइम टू टाइम मेरे टेबल पे ही खाना ला के रख देती थी। तो ये सब पल अभी मैं जब सोचती हूँ पीछे तो मुझे याद आते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने मुझे पूरे करियर में इतना सपोर्ट किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। मैम, चिकित्सा सेवा में आपने चमड़ी वाला जो रोग है, स्किन स्पेशलिस्ट आपने जो चुना है, वो क्यों चुना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो जब मेरा MBBS कंप्लीट हुआ उसके बाद जब हमें डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करना है, तो चमड़ी हमारे पूरे बदन की एक ऐसी
ऑर्गन है जो सबसे बड़ा है, और उसके अंदर जो भी दर्दी होते हैं उनको हर छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनके चमड़ी के ऊपर वो काफ़ी उनको परेशान करती है। तो ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो एक बार तुरंत ठीक नहीं होती, उसमें बार बार पेशेंट को दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उनको जल्दी से ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत चिंतित रहते हैं। तो चमड़ी रोग में दवाइयों से ज़्यादा पेशेंट को समझाने कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, उनसे थोड़ा बातें करना, उनको थोड़ा मेंटली रिलैक्स करना, इसका भी काफ़ी रोल है। तो मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मैं पेशेंट्स के साथ उनको अपना समझ के ये सब चीज़ें समझा सकती हूँ और दवाइयाँ भी उस हिसाब से उनको लिख सकती हूँ। इसलिए मुझे चमड़ी का विषय जो हमारा सब्जेक्ट है वो काफ़ी आकर्षित लगता था। बहुत बढ़िया। तो मैम आज थोड़ा दर्शकों को बताएं कि अपना स्किन के अंदर कुछ प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं और किस किस बीमारी के लिए अपन घर में प्रयास कर सकते हैं। चमड़ी के अंदर काफ़ी लोगों को जो बहुत कॉमन कंप्लेन होती है वो कभी कभी खुजली की होती है, कभी कुछ खाने पीने में ऐसी चीज़ें आ जाती है, या कभी आपको इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से शरीर पे काफ़ी खुजली शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या घर पे सादा नारियल तेल है वो लगा सकते हैं। खुजली के लिए खुद से आप एविल की गोली तक ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आप घर पे कुछ भी इलाज ना करिए, क्योंकि कभी कभी कोई गोली अगर आपको हैवी डोज में दे दी जाएगी तो वो आपके चमड़ी को अंदर से नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हम चमड़ी के रोग के लिए पेशेंट को यही एडवाइस देते हैं कि घर पे बन सके तो खुद से ज़्यादा दवाइयाँ ना करें, ना ही मेडिकल से लेके दवाइयाँ करें। अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा तकलीफ़ रह रही है कोई भी चमड़ी में, तो हमेशा आपको अपने नज़दीक में चमड़ी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, हेयर्स पे भी हो सकते हैं। और वैसे ही अगर लोगों को कभी हेयर्स में कोई दिक्कत होती है, बालों के अंदर झड़ना हो गया, या किसी किसी को बालों के अंदर एक गोल सा राउंड सा पैच हो जाता है जिसके अंदर बाल निकल जाते हैं, तो उसके अंदर भी हम पेशेंट को ऐसा ही बोलते हैं कि पहले तो बालों के अंदर कुछ भी देसी उपचार जैसे हो गया, कुछ लोग दही लगाते हैं, कुछ लोग नींबू लगाते हैं, तो कभी कभी उससे आपके बालों की कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी घरेलू नुस्खा जो यूट्यूब पे दिखाते हैं अक्सर लोग, वो ना ट्राई करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी चमड़ी किस हिसाब से रिएक्ट करेगी। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लगाना है तो आप घर का जो नॉर्मल तेल लगाते हैं, जो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं वो कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके बालों की जो तकलीफ़ है वो नहीं इम्प्रूव हो रही है तो आपको ज़रूर चमड़ी के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैम, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, मम्मी पापा को खास करके, और भैया और दीदी, क्योंकि इन चारों ने ही मुझे पूरे जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं अकेली हूँ। मैं इतने साल घर से बाहर रही थी, फिर भी उन्होंने बार बार मेरे पास आके या फ़ोन पे या मैसेज पे हमेशा मेक श्योर किया है कि मैं मेंटली स्ट्रांग रहूँ, और हमेशा ध्यान रखा है कि मेरा कभी भी जो डॉक्टर बनने का सपना है उसमें कभी भी अड़चन ना आए। जी, बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने सामाजिक और चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।